और बीजेपी मिली हुई है। ये चाहते हैं 5 साल का लूट और 5 फेरा लूटा। आपका जो भला कर सकता है क्षेत्रीय दल है, गोविंद देवीलाल का होना, इनारो पार्टी और बसपा का किसी पर ये आपको जमीन से ये मजबूत है, ऐसे ही मजबूत हरियर सिंह है। जो जोड़ी की सरकार बनेगी और आपके बीच में हर समस्या का समाधान होगा। आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जलो जय बसपा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमें चाहूंगा वोट लेके खिसक जाते हैं, दोबारा दर्शन नहीं देते। ये तो निर्णय आप पे है, परंतु आपको सबको पता है ये देश अंग्रेजों के गुलाम था। देश के लोग आज़ादी चाह रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते प्राणों की बेदी दी थी, प्राण न्यौछावर कर दिए थे और देश की आज़ादी लेकर के आए थे। देश के आज़ाद होने के बाद इस देश को एक कानून और संविधान की जरूरत थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और उन्होंने कितना खूबसूरत संविधान बनाया कि 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे। लोग जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे, जिससे नाराज हो जाएंगे उसको हरा देंगे। कितना ताकत दी जनता को। और उन्होंने और बढ़िया काम ये किया कि महलों में रहने वाले राजा और झोंपड़ी में रहने वाले रंक को बराबर का वोट का अधिकार दिया। चाहे वो राजा है, चाहे वो एमपी है, एमएलए है, कारखानेदार है, सरमाएदार है, उसकी वोट की एक की कीमत बराबर किसान, मजदूर और गरीब के बराबर ही है। और इसीलिए जनता में ताकत है। जनता चाहे तो मेरे जैसे किसान के बेटे को हरियाणा का विधानसभा में एमएलए बना सकती है, जनता चाहे तो एमपी बना सकती है, जनता चाहे तो रुष्ट हो जाए तो आसमान से नीचे धरातल पे लाके छोड़ देती है। इसीलिए तो मैं मान के चलता हूं कि यह जनता मेरे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये सालासर का धाम है, ये खाटू श्याम का धाम है। ये जनता सर्वोपरि है। और हम जाते हैं बालाजी मेहंदीपुर और वहाँ जाके अपनी दरखास्त लगाते हैं और मन्नत मांगते हैं। जनता रूपी भगवान के सामने सिर झुका के आज मैं भी अपनी दरखास्त लगाने आया हूँ और मुझे आशा है कि आप मेरी दरखास्त पे गौर करोगे और मेरे मन की मन्नत को पूरी करने का काम करोगे। और इतना ही नहीं, मेरे कुछ साथियों ने ये कहा कि आप दुख सुख के साथी हैं। अजीब विडंबना है कि लोग वोट लेके चले जाते हैं, दोबारा दर्शन देते नहीं। 10 वर्ष लगातार मैं 2014 में चुनाव हार गया, एक इलेक्शन मैंने लड़ा भी नहीं। 10 साल मैंने देखा है बहुत से नौजवान परमात्मा को प्यारे हो गए, हल्के में बहुत से नौजवान दुनिया से चले गए, बहुत से बुजुर्ग जिनका हमारे आशीर्वाद था सर पे, वो भी हमसे जुदा हुए, परमात्मा उनको भी ले गया। परंतु मैंने लगातार 10 वर्ष, अगर मुझे ये पता लगा कि गांव के गरीब के घर में किसी प्रकार का दुख है, गांव के किसी भी परिवार में कोई दुख है, तो मैं तुरंत आया और मैंने उस परिवार का हौसला बढ़ाने का प्रयास किया। अगर आपने कोई ब्याह की चिट्ठी दी, दसूटन मकलावे की गृह प्रवेश की कोई मुहूर्त निकलवाया और मुझे बुलाया, तो मैं तुरंत आके अपने रिवाज पूरे करके गया। और मैंने ये बात इसलिए आपकी पंचायत में रखी है, क्या यह बात सही है कि गलत है? अगर ये सही है, आप कह रहे हो सही है, और लोग भी बहुत कह रहे हैं कि दुख सुख में तो यूं आवे,
अगर मैं दुख सुख में आता हूं, एक बात मेरी गौर करके सुन लियो, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, मैं फिर भी थारे साथ दुख सुख में खड़ा यहीं पे मिलूंगा। पर आज मेरी भी एक दरखास्त तुम्हारे सामने है, उस पर गौर करना। और मुझे इस टीम के साथ गौरव तो बहुत महसूस हो रहा है कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, परंतु फिर भी हम लड़ाई आपके बिना नहीं लड़ सकते। अगर आप मेरी इस दरखास्त पर गौर करते हो तो फोन उठा करके अपने रिश्तेदार मित्र प्यारों में सबको कहना कि गठबंधन के उम्मीदवार बहन मायावती जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के उम्मीदवार को वोट दे करके चश्मे का चुनाव निशान वाला बटन दबाना। ये अपने रिश्तेदारों को मित्र प्यारों को आपने कहनी है। कह दोगे? बहुत धन्यवाद। और आज थोड़ी लेट हो गया, मैं ज़्यादा बातें आज नहीं कहूँ। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार के बारे में बहुत आया हूँ गया हूँ, बहुत मित्र मिलन समारोह करे, सारी सुना के गया हूँ कि इन्होंने कर्जे में डुबोए, अपराध करे, मैं आगे लेके गए, बेरोजगारी हमारे यहाँ बढ़ाई, हमारे बच्चे विदेशों को जा रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के स्कूलों को उजाड़ के रख दिया, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, टूटी सड़कें हैं, सूखी नहरें हैं, और परिवार पहचान पत्र बनाए गए जिसमें बुढ़ापा पेंशन कट गई, राशन कार्ड कट गए, पीले कार्ड कट गए। मुझे तो एक ही बात याद आती है, अब चौधरी देवीलाल का जमाना याद आता है। जब उनका न्याय युद्ध था वो कहते थे कि मैं बुढ़ापा पेंशन करूंगा, और चौधरी बंसीलाल ये कहते थे मैं पढ़ा लिखा हूँ, वकील हूँ, इसने के बेरा ये तो अनपढ़ है, मैंने सारे कानून पता कर लिए, बुढ़ापा पेंशन हो नहीं सकती, पटवारी की हो सकती है, कानूनगो की हो सकती है, मास्टर की हो सके, यूं घर बैठे बैठाए कुकर पेंशन दे देंगे। बहुत से साथी उसमें आंदोलन में शरीक रहे होंगे, सुनी होगी ये बात। फिर चौधरी देवीलाल कहते थे बुढ़ापा पेंशन लिख के दस्तखत कर दूंगा देवीलाल, तो कौन रोक देगा। और यही हुआ था कि उन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू कर दी थी। 100 हुई, 200 हुई, 300 हुई, आज 3000 है। जे चश्मे का चुनाव निशान वाला बटन दबाओगे, बहन मायावती जी और ओम प्रकाश चौटाला ने यह फैसला ले रखा है, जे हमारी सरकार बनी तो यह पेंशन 3000 की जगह 7500 रुपये होगी। हमने ये भी दोनों दलों ने मिलकर के फैसला लिया है कि अब की बार अगर कोई बेरोजगार रह जाएगा, 2 लाख भर्ती करेंगे नौजवानों को, अगर कोई बेरोजगार रह जाएगा तो 21,000 रुपये उसके खाते में बेरोजगारी भत्ता 1 तारीख को पहुंचा देंगे। और हमने ये भी निर्णय ले रखा है कि हर महिला को महीने के पहले सप्ताह में पहली तारीख ने 1 सिलेंडर मुफ्त, और उसके ऊपर सिलेंडर पे 1100 रुपये धर के उनको मुफ्त में घर चलाने की सुविधा देंगे। हमने ये सोच लिया कि हर घर के ऊपर सोलर सिस्टम सरकार की तरफ से लगाएंगे, फिर घर का बिजली का बिल आएगा ही नहीं, बिजली मुफ्त हो जाएगी और पानी मुफ्त देंगे। पढ़ाई कोई भी, चाहे लड़का हो लड़की हो, अमेरिका में पढ़े, कनाडा में पढ़े, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, चाहे कहीं भी पढ़ाई करे, उसका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। आरी बीमारी का सारा इलाज सरकार के खाते से होगा। हमने 100 गज के प्लाट और 2 कमरे बना करके चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत देने का फैसला हर गरीब को किया है। और हम आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और सफाई कर्मियों को सरकारी नौकर का दर्जा देंगे। हमने ये फैसला ले लिया। जैसे साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न और ट्रैक्टर के टैक्स थे, सारे तोड़ दिए थे, अब की बार ये पोर्टल सोर्टल ख़त्म कर देंगे और वही देसी राज चौधरी देवीलाल आड़ा ला के आपके बीच में रख देंगे। ये पोर्टल की व्यवस्था जो झंझट पैदा करती है, इसको हटाया जाएगा। हम अलग से राजधानी बनाएंगे, हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और अलग से हाई कोर्ट बनाएंगे।
और इन सारी बातों के साथ हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन करेंगे। जिस प्रकार से आए बरस हम चौधरी देवीलाल का जन्मदिन 25 सितंबर को मनाते हैं, अब की बार हमने निर्णय लिया है कि उचाना की मंडी में 25 तारीख को बहुत बड़ी रैली करेंगे। हमारी मुख्य अतिथि बहन मायावती जी होंगी, लाखों की भीड़ होगी और जब बहन मायावती जी वहाँ गरजेंगी तो बीजेपी का सिंहासन हिल जाएगा और बीएसपी और लोकदल पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। आप फिर से वो झलक फिर देखेंगे परिवर्तन की और बदलाव की। आपने मर्जी आपकी है, किसे चुने अधिकार आपको है। अंदर जाओगे कोई नहीं होगा, आप होगे, चाहे आपके दिल की आवाज़ होगी, फैसला आपके हाथ होगा। आपने अपनी मर्जी से वोट देना है। हमने तो अपनी आपसे दरख्वास्त लगानी थी, वो लगा दी, और जो सामाजिक रिश्ते वो फिर भी निभाते रहेंगे। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।